हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग करना सिखाएंगे। साथ ही साथ हम ब्लाउज़ का मेज़रमेंट लेना भी सीखेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1.5 मीटर लाइनिंग लिया है और यहाँ पर मैंने ब्लाउज़ का मेन फैब्रिक लिया है जिस पे ये बॉर्डर अटैच था। इसे हमने हटा दिया है क्योंकि हम इसे स्टिचिंग के समय दोबारा अटैच करेंगे। तो पहले हम मेज़रमेंट लेना सीखेंगे। तो यहाँ पर मैंने ब्लाउज़ को कुछ इस तरह से सीधा रखा है। यहाँ पे इंची टेप को सीधा रखेंगे और लेंथ लेंगे ब्लाउज़ की। तो मेरे मेज़रमेंट में 14.5 इंच आया है। यहाँ पर हम चेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे तो यहाँ पर आया है 20 इंच। हमें डायरी में नोट करते जाना है। 20 का डबल होता है 40 इंच। नीचे की ओर से कमर का मेज़रमेंट लेना है। तो कमर आई है 16.5 इंच, तो मैंने यहाँ पर 16.5 इंच लिया है। उसके बाद यहाँ पर नेक की लेंथ लेंगे। तो इंची टेप को इस तरह से रखना है आपको शोल्डर के बराबर से। तो फ्रंट नेक की लेंथ है 6.5 इंच, बैक नेक की लेंथ है 9.5 इंच। इस तरह से रखना है इंची टेप। अब हम लेंगे स्लीव की लेंथ। तो स्लीव की जो लेंथ आई है वो 12 इंच आई है। अब हम गोलाई लेंगे स्लीव की। तो स्लीव की गोलाई है 12 इंच। 6 का डबल होता है 12। अब यहाँ पर हमें आर्म होल का मेज़रमेंट भी लेना होता है ब्लाउज़ में। यहाँ पे हम बस्ट पॉइंट लेंगे। तो मेरे मेज़रमेंट में आया है 10 इंच। इस तरह से आपको मेज़रमेंट जो है वो डायरी में नोट कर लेना है। अब यहाँ पर लाइनिंग लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइनिंग में हर एक कपड़े में ये किनारी होती है। इसे हम लेंथ में ही लेते हैं। ये हर कपड़े में पहचान होती है इसकी, किनारी वाला कपड़ा। इसे हम लेंथ में ही लेते हैं। तो इसको पहले हम डबल फोल्ड में रखेंगे। अपनी और मैंने बन साइड ली है। तो जितनी आपकी लेंथ है ब्लाउज़ की उतना आप एक निशान लगा लीजिए इस तरह से। उसके बाद हमें 2 इंच मार्जिन लेना है। जितना हमें ज़रूरत है कपड़े को वहाँ से हमें फ़ोल्ड कर लेना है जो हमने नीचे वाला निशान लगाया है। क्योंकि यहाँ पर हम फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट एक साथ कट करेंगे तो उसके लिए पहले हम कपड़ा अलग से कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं 4 फोल्ड में है ये कपड़ा। अब जो हमने निशान लगाया वहाँ से फ़ोल्ड कर लिया है। अब इसे हम कट कर लेंगे। इतना हमें कपड़े की ज़रूरत है। इसी पे हम ड्राफ्टिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों पार्ट के लिए कपड़ा ले लिया है। बैक पार्ट हमें थोड़ा सा छोटा रखना है इस तरह से 1 इंच, क्योंकि फ्रंट पार्ट में हमारी टक्स डलती है। तो 1 इंच हमें फ्रंट पार्ट बड़ा रखना होता है। तो आप देख सकते हैं नीचे की ओर मैंने 1 इंच छोटा रखा है पार्ट को। यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम लंबाई का निशान लगाएंगे प्लस उसमें ½ इंच करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 15 इंच पे निशान लगाया है। ऊपर की ओर शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर मैंने 6 इंच पे लिया है। अपनी ओर मैंने कपड़े को बंद साइड रखा है। आपको ये ध्यान रखना है अगर आप दोनों पार्ट एक साथ कट कर रहे हैं तो फ्रंट एंड बैक। तो 6 इंच मैंने आर्म होल लिया है। इसके बाद मैंने चेस्ट का चौथाई भाग लिया है। 40 का चौथाई भाग होता है 10 इंच। नीचे की ओर भी अभी हम 10 इंच पे ही निशान लगाएंगे। कमर का कोई मेज़रमेंट नहीं लेंगे अभी हम। 1 इंच पे हम बैक आर्म होल का शेप देंगे कुछ इस तरह से। दो इंच का मैंने मार्जिन लिया है। जिन लोगों को गोलाई करनी नहीं आती है आर्म होल की वो कुछ इस तरह की गोल प्लेट से आर्म होल का शेप दे सकते हैं। जो लोग बिगनर हैं उनके लिए है ये टिप्स। तो इस तरह की आपको प्लेट को रखना है और गोलाई कर देनी है। ये प्लेट आपको दोनों तरफ की जो मार्किंग है उसके अंदर ही रखनी है। उसके बाद यहाँ पर नेक की विड्थ लेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिया है 2.5 इंच। अब यहाँ पर लेंथ लेंगे। ये सब आपको अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग ही लेना है। तो मैंने लिया है 6.5 इंच लेंथ। अब यहाँ पे राउंड शेप देंगे। अगर आपको नेक की शेप देना भी नहीं आता है तो आप प्लेट से ही दे सकते हैं। इस तरह रख के इस तरह आपको रखना है, प्लेट को राउंड शेप दे देना है।
इससे आपको इजी हो जाएगा। अब यहाँ पर 1/2 इंच का गैप देते हुए फ्रंट आर्म होल का शेप देना है। यहाँ से आपको 4 इंच पे एक निशान लगाना है। ये हम टक्स के लिए निशान लगाते हैं, ऊपर की ओर भी लगाते हैं। 4 इंच पे इंची टेप बिल्कुल सीधा रखेंगे जहाँ हमने निशान लगाया है। अब यहाँ पे वर्स्ट पॉइंट लेंगे, तो हमने लिया था 10 इंच, लेकिन हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा करके लेंगे। 10.5 इंच पे हमने निशान लगाया है, क्योंकि 1/2 इंच हमारा ऊपर की ओर जाएगा शोल्डर में स्टिचिंग के समय। यहाँ से 1.5 इंच का गैप देते हुए हमें टक्स डालनी है। दोनों टक्स में 1.5 इंच का गैप रखना है। दूसरी ओर हमें 2 इंच का गैप रखना है। इस तरफ भी आपको 2 इंच का गैप रखना है। अब हम दोनों टक्स को इस तरह से डाल देंगे। इंची टेप की सहायता से आप या स्केल की सहायता से इस तरह से आपको टक्स ये डाल देने हैं। चारों टक्स यहाँ पर हमारे डल चुके हैं। अब हमें कटिंग कर देनी है। हमें नेक की कटिंग नहीं करनी है, क्योंकि हमें पहले बैक पार्ट अलग करना है। हमने बाहर की वाली गोलाई पे कटिंग की है अभी। अब हम नीचे की ओर का जो बैक पार्ट है उसे हटा देंगे। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे गोलाई की, इस तरह से। ये आपको ध्यान रखना है, बैक पार्ट में आपको आर्म होल की कटिंग नहीं करनी है। नेक की कटिंग भी कर दी है हमने। नेक की विड्थ लेंगे 2.5 इंच, लेंथ लेंगे 9.5 इंच। यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगाएंगे टक्स के लिए। तो मैंने टक्स की लेंथ भी 4.5 इंच ही ली है। नेक लाइन से नीचे रहनी चाहिए हमारी टक्स। स्लीव के लिए 4 फोल्ड में रखेंगे कपड़े को। अपनी ओर मैंने बन साइड ली है। 4 फोल्ड में रखने के बाद आपको जो लेंथ लेनी है स्लीव की, तो मेरे मेजरमेंट में 12 इंच है। 1 इंच हम मार्जिन लेंगे, क्योंकि हमारे स्लीव में बॉर्डर अटैच होगा, तो 1 इंच मार्जिन लिया है। यहाँ पे 3 इंच पे एक निशान लगाया है, सीधा कर देंगे। उसके बाद नीचे की ओर गोलाई लेंगे हम। ये आपको ध्यान रखना है, अपनी ओर कपड़ा बन साइड से ही रखना है। 6 इंच पे मैंने निशान लगाया है, 2 इंच मार्जिन लिया है। जितनी आपकी गोलाई है उसका आधा लेना है। यहाँ पे हमें आर्म होल का जो हमने मेजरमेंट लिया था 8 इंच पे निशान लगाएंगे। हमारे मेजरमेंट में 8 इंच आया था। ये जो आर्म होल ये वाला, यहाँ से इस तरह से आपको मेज़र करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 इंच का आया है। इस तरह से आपको निशान लगा लेना है। 2 इंच हमने मार्जिन लिया है। ऊपर की ओर 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे और गोलाई कर देंगे। 3 इंच तक हमने सीधा लिया है, उसके बाद हमने गोलाई कर दी है। 1/2 इंच का गैप देते हुए दूसरी गोलाई की है हमने। कटिंग कर लेनी है। दो पार्ट हमने नीचे की ओर छोड़े हैं और 2 पार्ट में हमें आगे की गोलाई की कटिंग करनी है। अब हमने कपड़े को बिछाना है डबल फोल्ड में। इस कपड़े को भी हमने डबल फोल्ड में ही रखना है। अब आपको जो बंद वाली साइड है उसे बंद वाली साइड ही रखना है और जो ओपन साइड है उसे ओपन वाली साइड रखना है। इस तरह से आपको रख के देख लेना है। इस तरह से आपको 1-1 इंच मार्जिन लेते हुए कट कर लेना है। तीनों पार्ट में आपस में 1-1 इंच का गैप होना चाहिए। इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। अब हम स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम नेक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने नेक की शेप कुछ इस तरह से दी है। जो भी आप शेप देना चाहते हैं कट करके निकाल देना है। मैंने यहाँ पर मटका शेप दिया है। अब हम एक कपड़े को रखेंगे डबल फोल्ड में। यहाँ पर हम विदाउट बुकरम नेक बनाएंगे। तो इस तरह के कपड़े से आप बना सकते हैं। बिल्कुल इसके ऊपर इस तरह से रखना है।
इसी शेप में आपको कट करना है। 1.5 इंच मार्जिन लेना है इसमें। जो भी आपका नेक का शेप है उसी शेप में आपको ये पट्टी कट कर लेनी है। अब हमें कपड़ा कुछ इस तरह से रखना है। उल्टी साइड हमने ऊपर की ओर रखी है, इसके ऊपर हम लाइनिंग को रखेंगे। चारों तरफ से हम लाइनिंग को अटैच कर लेंगे। यहाँ से यहाँ तक आपको सिलाई लगानी है। यहाँ पर आपको अटैच कर लेना है इसे। फ्रंट पार्ट को हम बीच से कट कर लेंगे क्योंकि हमने ये बंद साइड से कट किए थे। दोनों पार्ट को इस तरह से रखेंगे। उल्टी साइड ऊपर की ओर रहेगी, उसके ऊपर ये लाइनिंग रहेगा। एक लाइनिंग के पार्ट को इस तरह से रखते हुए चारों तरफ से आपको अटैच कर लेना है लाइनिंग। दोनों पार्ट हमें इस तरह से अटैच कर लेने हैं लाइनिंग को। तो यहाँ पर हमने अटैच कर लिया है लाइनिंग। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर देंगे। नीचे की ओर से कपड़ा कट नहीं करना है क्योंकि वो फोल्ड हो जाएगा तुरपाई में। बाकी तीनों तरफ से आपको कट कर लेना है ये कपड़ा। इसी तरह हमने दूसरे पार्ट को रेडी कर लेना है। तो हमने यहाँ पर दोनों पार्ट रेडी कर लिए हैं, लाइनिंग अटैच कर लिया है। बैक पार्ट पे भी हमने लाइनिंग अटैच कर लिया है। अब इसको सीधी साइड से रखेंगे कुछ इस तरह से, और जो हमने नेक की पट्टी कट की थी उसे रखेंगे। बिल्कुल इसी शेप में रखना है पट्टी को, और यहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है। यहाँ तक आपको सिलाई लगानी है बहुत ही फिनिशिंग के साथ। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद आपको यहाँ पर कट लगाने हैं हल्के हल्के इस तरह से। पूरे नेक पे आपको कट लगाने हैं। नेक कट इसलिए लगाने हैं ताकि ईजिली ये फोल्ड हो जाए। आपको कुछ इस तरह से इसे फोल्ड कर देना है। नीचे की ओर से भी आपको डबल फोल्ड करना है ये नेक। इस तरह से आपको फोल्ड करना है। आप देख सकते हैं हमने नेक को फोल्ड कर लिया है। बाद में हम इसे तुरपाई कर देंगे। यहाँ पे हम तुरपाई करेंगे बाद में। अब यहाँ पर ये टक्स डालेंगे। ये 1 इंच चौड़ी आपको टक्स डालनी है। दोनों साइड से हाफ इंच दबाना है कपड़े को। सेम इसी तरीके से चारों टक्स आपको डाल लेने हैं। दोनों पार्ट में ये टक्स आपको डाल लेने हैं। पहले आपको इस तरह से सीधी सिलाई लगा लेनी है। आप देख सकते हैं हमने सीधी सिलाई लगाई है। ये टक्स डालने का बहुत ही इजी तरीका है। पहले हमने यहाँ जो टक्स के निशान है इन पे हमने सीधी सिलाई लगाई है ताकि जो हमारा लाइनिंग है वो हट ना जाए मेन जगह से। इस तरह से अगर आप डालेंगे टक्स। अब यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड साइड पे ये पट्टी को रखा है। इस पट्टी 2.5 इंच चौड़ी पट्टी को आपको सीधी ओर से रखना है, जो कि हमारी हुक्काई पट्टी है होती है। तो ये राइट हैंड साइड पे हमने हुक वाली पट्टी को अटैच किया है। इस तरह से आपको डबल फोल्ड कर देना है। ये वाली पट्टी सीधी साइड से लगती है और उल्टी साइड ये फोल्ड हो जाती है प्रॉपर। आई पट्टी हम लेफ्ट हैंड साइड पे लगाते हैं, तो ये हम रॉन्ग साइड से ही लगाते हैं। इस तरह से रखना है आपको। ये हम कपड़े की पट्टी लेंगे। सीधी साइड हम यहाँ पर फोल्ड कर देंगे। ये जो जॉइंट है इसी के ऊपर आपको ये फोल्ड कर देनी है। इस तरह से आपको ये फोल्ड कर देनी है पट्टी 1 इंच चौड़ी। ये पट्टी हमारी 1 इंच चौड़ी रहेगी बाहर की ओर निकली हुई। तो यहाँ पर हमने हुकाई पट्टी अटैच कर ली है। तो आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे हमने लगाई है हुक वाली पट्टी और लेफ्ट हैंड साइड पे हमने आई पट्टी लगाई है।
अब यहाँ पर हम नेक की पट्टी लगाएंगे, जो फ्रंट साइड की नेक है। तो यहाँ पर हम और एक पट्टी कट करेंगे, तिरछी पट्टी जिसे बोलते हैं। तो ये मैंने 1.25 इंच चौड़ी कट की हैं 2 पट्टियाँ। अब इसको कुछ इस तरह से रखेंगे सीधी साइड से, और इस तरह से रखते हुए हम इसे सिलाई लगा देंगे। 1/2 इंच हमने नीचे की ओर एक्स्ट्रा रखना है, जो नेक के पास आएगी पट्टी यहाँ पे। तो यहाँ पर हमने पट्टी को अटैच कर लिया है। अब इस पे भी हम कट लगाएंगे। 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा ली है पट्टी गले की साइड से। अब इसे हम फोल्ड करेंगे। ये 1/2 इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया है उसे अंदर की ओर फोल्ड करेंगे। उसके बाद इतना पतला सा हमें ये फोल्ड करना है, क्योंकि हम इसे तुरपाई करेंगे बाद में। इस तरह से आपको ये फोल्ड करना है, बाद में हम तुरपाई कर देंगे इस पे। फोल्ड कर लिया है हमने यहाँ पर पट्टी को। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे कट करके हटा देना है। इसी तरह हमें दूसरा पार्ट भी कट कर लेना है। तो यहाँ पर हमने दोनों पार्ट रेडी कर लिए हैं। ये कुछ इस तरह से आएंगे। यहाँ पे आपको ये बंद कर लेना है कच्ची सिलाई लगा के। बाद में हम इसे खोल देंगे। फिटिंग के लिए हम ये सिलाई लगाते हैं। नीचे की ओर से भी हमने ये मार्जिन फोल्ड कर लिया है, बैक पार्ट का डबल फोल्ड किया है हमने। दोनों की सीधी साइड अंदर की ओर रहेगी। अब यहाँ पर हम शोल्डर को अटैच करेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आगे की ओर हमारी पट्टी एक्स्ट्रा है, फ्रंट साइड की जो नेक है, तो वो हमारे बाहर की ओर निकले हुए रहेंगे, क्योंकि हम तुरपाई करेंगे तो वो फोल्ड हो जाएंगे। तो हमने शोल्डर अटैच कर लिए हैं। अब यहाँ पर आती है बारी फिटिंग की। तो यहाँ पर आपको इंची टेप इस तरह से रखना है हुक वाली पट्टी की साइड से। चेस्ट का चौथाई भाग पे निशान लगाया है मैंने, कमर पे हमने चौथाई भाग लिया है, और इस तरफ हमने आई पट्टी को छोड़ते हुए निशान लगाना है। जिस तरफ आपकी आई पट्टी रहेगी उसको आपको इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा पट्टी होती है, इसीलिए उसे इंक्लूड नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हमने चेस्ट का चौथाई भाग लिया है एंड कमर का चौथाई भाग लिया है। दोनों निशान को आपस में मिला देंगे। यहाँ से यहाँ तक आपको सिलाई लगानी है। पहले तो हम इसमें स्लीव रेडी करेंगे। तो यहाँ से हमने बीच से कट कर दिया है, दोनों स्लीव हमारे जुड़े थे। पहले आपको इस तरह से निशान लगा लेने हैं स्लीव की रॉन्ग साइड पे। अब एक कपड़ा हमने मेन फैब्रिक का लेना है, इसके ऊपर लाइनिंग रखना है। सीधी ओर हमने अंदर ऊपर की ओर रखी है कपड़े की। यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगानी है। तो हमने यहाँ नीचे सिलाई लगा ली है। अब इसको हम पलट देंगे कुछ इस तरह से। एक सिलाई हमें यहाँ पे लगानी है, उसके बाद आपको इस तरह से पलटते हुए सिलाई लगा लेनी है। चारों तरफ से आपको सिलाई लगानी है। यहाँ से स्टार्ट करनी है सिलाई, और यहाँ से यहाँ तक आपको फिनिश कर देनी है। तो हमने सिलाई लगा ली है। एक्स्ट्रा कपड़ा आपको ये कट कर देना है। आप देख सकते हैं हमारा ये एक पार्ट रेडी हो गया है। अब इस पे हम बॉर्डर को अटैच करेंगे। तो जो बॉर्डर था उसके 2 पार्ट कर लेने हैं। इस तरह से आपको बॉर्डर रखना है और दोनों साइड से फोल्ड करते हुए आपको अटैच कर लेना है। यहाँ पर हमने दोनों स्लीव रेडी कर ली है। अब हम यहाँ पर ओपन स्लीव अटैच करेंगे। तो जो स्लीव का कट है उसे हम शोल्डर से मिलाते हुए रखेंगे। अब ये जो गहरी वाली गोलाई है वो गहरी वाली गोलाई से ही आपको अटैच करनी है। तो ये चीज़ आपको देख लेनी है। इस साइड की है ये स्लीव का कट जो है वो मेन शोल्डर पे रहना चाहिए।
इस तरह से आपको ये अटैच करनी है। यहाँ से यहाँ तक आपको अटैच कर लेनी है। इसी तरह हमने दूसरी स्लीव को भी रखना है। जो स्लीव का कट है वो शोल्डर की सिलाई पे आना चाहिए, जॉइंट पे। इस तरह से आपको रखना है आमने सामने। अब हमने स्लीव को अटैच कर लिया है। यहाँ पर हम स्लीव की गोलाई का आधा लेंगे, तो मेरे मेज़रमेंट में था 12 इंच। तो 6 इंच पे मैंने निशान लगाया और इस निशान को चेस्ट लाइन पे मिला दिया है मैंने। तो आपको इस तरह से सिलाई लगानी है। इसी तरीके से हमने दूसरी ओर भी यहाँ से स्टार्ट करनी है सिलाई नीचे की ओर। आप देख सकते हैं हमने फिटिंग कर ली है। नेक हमारा इस तरह से फोल्ड हो जाएगा तुरपाई के बाद। अब ये जो आगे का मार्जिन है इसे हम फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से आपको ये मार्जिन फोल्ड कर लेना है। डबल फोल्ड करना है ये मार्जिन। यहाँ पर मैंने 2 पट्टियाँ बनाई हैं जो कि हम स्ट्रिप्स बोलते हैं। इसे हम यहाँ पर शोल्डर पे अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा ब्लाउज़ बनके कंप्लीट हो गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।